हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी द मिडनाइट विजिटर और पार्ट 1 किया था उसका। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और स्टोरी कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन दे दूं मैं फिर से रिवाइज करने के लिए, ताकि हमको याद आ जाए कल की स्टोरी में क्या पढ़ा था। तो द मिडनाइट विजिटर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है ऑसिबल, ऑसेबल यहाँ लिखा है ऑसिबल। एक है फाउलर और थर्ड है मैक्स। ऑसिबल सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है, और मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, अलग अलग संस्था में काम करते हैं या संस्था के लिए काम करते हैं। फिर एक है फाउलर जो कि यंग राइटर है, बुक्स लिखता है। तो क्या होता है स्टोरी में कि फाउलर सीक्रेट एजेंट की लाइफ के ऊपर बुक लिखने के लिए या कोई आर्टिकल लिखने के लिए उससे मिलना चाहता है, उससे मिलने आता है। तो उसको देखता है कि सीक्रेट एजेंट इतना फैट है ये, और ढंग के कपड़े भी नहीं पहने होते हैं, तो उसका बिल्कुल ही जो मन में एक पिक्चर बनाई होती है वो चकनाचूर हो जाती है। तो फिर ऑसिबल उसको बोलता है कि आओ मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट होगा क्योंकि मुझे एक सीक्रेट पेपर मिलने वाले हैं। तो वो फाउलर को लेके ऊपर आ जाता है अपने होटल रूम में। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं और लाइट ऑन करते हैं तो उनको अपने रूम में पहले से एक आदमी दिखता है। उसका नाम है मैक्स, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है और सीक्रेट एजेंट है ये भी। तो पिस्टल पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ पेपर लेने के लिए, जो आपको मिलने वाले हैं वो फिर मैं आपसे छीन के अपने साथ लेके जाऊँगा। तो इतना हमने स्टोरी पढ़ ली है। उसके बाद क्या होता है, ऑसिबल तो जानता है इसको पहले से, इसका नाम लेके बोलता है मैक्स तुम यहाँ मेरे कमरे में अंदर कैसे आए। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। इतना इसका बैकग्राउंड था जो हमने कल पढ़ा था। तो आइए आज फर्दर स्टोरी शुरू करेंगे और जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे वो मैं आपको साथ में बताऊंगी। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली। तो ऑसिबल जो है वो चला एक आर्म चेयर, मतलब एक कुर्सी जिसके कि यहाँ हाथ रखने की भी जगह होती है जिसमें, तो उसकी तरफ चल गया और जोर से बैठा उसमें। हेविली मीन्स सैट डाउन हेविली, जोर से धम करके उसमें बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब डायलॉग बोल रहा है ऑसिबल, ये ऑसिबल बोल रहा है। पहले वो चेयर में जाके बैठ गया और उसके बाद डायलॉग बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। इस वक्त, इस समय मैं मैनेजमेंट के साथ एक इशू को उठाऊंगा। रेज द डेविल बोलने का तरीका है कि मैं एक इशू उठाऊंगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और आप शर्त लगा सकते हो कि ज़रूर मैं इस बार मैनेजमेंट के सामने एक इशू उठाऊंगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दैट मीन्स डायलॉग फिनिश ऑसिबल का। ही सेड ग्रिमली, थोड़ा परेशान होते हुए उसने दुख के साथ ये कहा। अब फिर से है इन्वर्टेड कॉमा, अभी फिर से डायलॉग शुरू हो रहा है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बैल्कनी। तो वो कह रहा है कि ये दूसरी बार हुआ है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, एक महीने में ये दूसरी बार हुआ है, दैट समबडी की कोई हैज़ गॉट इन टू माई रूम, मेरे रूम में अंदर आ गया है, गॉट इन टू मेरे रूम में अंदर आ गया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस मतलब कि कॉजिंग इनकन्वीनियंस, जो असुविधा पैदा कर ले। तो ये जो बालकनी है ये न्यूसेंस बन गई है मेरे लिए, क्योंकि इसके थ्रू लोग मेरे घर में आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं मैनेजमेंट के सामने अब इशू उठाने वाला हूँ। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फाउलर कौन है, जो राइटर है, उसके साथ ऑसिबल से मिलने आया था और ऑसिबल उसको अपने रूम में 6th फ्लोर में है होटल में उनका रूम, वहाँ लेकर आता है। तो फाउलर जो है ये राइटर, उसकी आंखें वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, तो वो भी विंडो की तरफ या खिड़की की तरफ देखने लग गया, क्योंकि ऑसिबल कह रहा है कि वो खिड़की के ही बाहर एक बालकनी है जहां से लोग मेरे कमरे में पता नहीं कहाँ से घुस आते हैं। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, तो जो ये विंडो थी, खिड़की थी, वो एक साधारण सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। तो अब जो फाउलर है वो बाहर देखने की कोशिश कर रहा है कि बालकनी कहाँ है, लेकिन ये एक साधारण सी विंडो है, खिड़की है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, कि अब जो है रात अगर वहां से देखने की कोशिश करो तो बहुत ही अंधेरा दिख रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल डार्क था। प्रेसिंग ब्लैकली दैट मीन्स बिल्कुल कालापन नजर आ रहा था अगर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करो। बैल्कनी, मैक्स सेड,
अब मैक्स जिसने की एंट्री ली है उसके घर में बिना बताए हुए, वो चोर है कहने को बोल सकते हैं, इंट्रूडर है, बिना बताए जो सीक्रेट एजेंट अंदर आ गया है, वो कहता है बैल्कनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है स्ट्रेस इन वॉइस, मतलब वॉइस उसकी उठ जाती है, जैसे अचानक आश्चर्य हो जाए, हमको सरप्राइज होते हैं तो हम अपनी वॉइस रेज करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन इन टोन। हमारे के बोलने के जो ढंग होता है उसमें राइज ऑफ वॉइस, फॉल ऑफ वॉइस, उसको बोलते हैं आती है। कभी हम अगर गुस्से में हो तो जोर से बोलते हैं, उसको बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ द टोन। तो क्या है राइजिंग इन्फ्लेक्शन से बोलता है बैल्कनी, नो अ पास की। तो नो, मैं तो किससे आया, एक पास की मतलब मास्टर की से आया, मतलब चाबी मेरे पास एक मास्टर की थी, मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ आपके कमरे में। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके यहाँ पे रूम में आने के लिए एक बैल्कनी भी है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। हैड आई नोन मतलब अगर मुझे पता होता, तो इट माइट हैव सेव्ड मी, तो कुछ बचत हो जाती, सम ट्रबल मतलब कि कुछ जो मुझे परेशानी हुई, चुपके चुपके मैंने मास्टर की पहले बनवाई होगी और फिर यहाँ आया, तो मेरा तो ट्रबल जो है, परेशानी सब खत्म हो जाती अगर मुझे पता होता कि बैल्कनी भी पास में ही है। फिर है इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब ऑसिबल कहता है कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है, असली में क्या है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये जो बैल्कनी है ये जो मेरे नेक्स्ट मतलब मेरे बगल वाला अपार्टमेंट है, घर है, उसकी है ये बैल्कनी। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लैनेटोरली एट फाउलर। तो ही कौन है, ये ऑसिबल है, उसने देखा एक्सप्लैनेटोरली मीन्स स्पष्ट रूप से कि जो समझ आ जाए, किसकी तरफ देखा, फाउलर की तरफ जो कि राइटर है। यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। तो कहता है कि जो हमारा रूम है जिसमें अभी खड़े हैं हम लोग, वो एक हिस्सा हुआ करता था, यूज्ड टू बी मीन्स हुआ करता था, पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एक हिस्सा एक बड़ी सी यूनिट का, एंड द नेक्स्ट रूम जो कि बगल वाले अपार्टमेंट में या बगल वाले घर का जो रूम है, थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। तो अपनी दरवाजे की तरफ पॉइंट करके बताता है कि उस दरवाजे की तरफ वहां पे लिविंग रूम हुआ करता था, मतलब कि पहले जुड़े हुए थे ये वाले घर। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, रहने का रूम था। इट हैड द बालकनी, तो उस रूम की है ये बालकनी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि एक्सटेंड हो रही है, उसकी जो पहुंच है वो मेरी खिड़की के नीचे तक आ रही है वाली बालकनी। तो एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, तो मेरी नीचे भी ये बालकनी एक्सटेंड होके आ गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तो 2 doors डाउन मतलब कि नीचे वाले जो मंजिलें हैं जो कि खाली है अभी, तो वहां से कोई भी चढ़ के इस बालकनी में चढ़ सकता है और वहां से फिर मेरे कमरे के अंदर आ सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा किया पिछले महीने, कोई आया था मेरे रूम में इसी बालकनी से। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और तब मैंने जब मैनेजमेंट को बताया तो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, मेरी बालकनी को मेरी साइड से एटलीस्ट ब्लॉक कर देंगे इसको, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि तुम आ गए हो वहां से। अभी मैक्स को बोल रहा है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, अब मैक्स ने देखना शुरू किया फाउलर की तरफ, जो यंग राइटर है उसकी तरफ देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो कि खड़ा था बिल्कुल स्टिफ, बिना हिले डुले, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, वहीं खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, तो उसने गन को थोड़ा सा हिलाया, पॉइंट किया, कमांडिंग जेस्चर मतलब जैसे कि कोई निर्देश दे रहा होगा, और जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव या इशारा करना, हाथ से इशारा करके, प्लीज सिट डाउन। तो वो बोल रहे कि बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कहते हैं कि अभी तो हमको हाफ एन आवर तक रुकना है, रिपोर्ट हाफ एन आवर के बाद आएगी, आई थिंक मुझे लगता है, शायद 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडीली। तो ऑसिबल ने अपने मूड से ही बोल दिया 31 मिनट, 30 मिनट नहीं लगेंगे, आधा घंटा नहीं लगेगा, 31 मिनट्स लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, तो जो अपॉइंटमेंट हमने फिक्स किया गया था मीटिंग का कि रिपोर्ट लेके कोई आएगा, वो 12:30 बजे के लिए था रात के। आई विश आई न्यू
हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब ऑसिबल कह रहा है आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता। हाउ यू लर्न, कैसे आपको पता लगा अबाउट द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में। काश मैं जान पाता कि तुम लोगों को कैसे पता लग गया इस रिपोर्ट के बारे में मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविलली। तो जो छोटा ये, क्योंकि इसमें शुरू के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है मैक्स किस तरीके का है, बहुत टॉल नहीं है। तो लिटिल स्पाई छोटा सा जो ये जासूस है उसने स्माइल किया इविलली, कनिंग तरीके से, धूर्त तरीके से। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। अच्छा, तो ऑसिबल तो कह रहा है कि काश मुझे पता होता तुम लोगों को कैसे पता लग गया रिपोर्ट के बारे में। अब ये मैक्स बोल रहा है कि एंड वी विश वी न्यू, और हम भी ये इच्छा करते हैं कि हमें पता होता हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि आपके लोगों को ये रिपोर्ट क्यों मिल रही है या कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन ठीक है अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। नो हार्म हैज़ बीन डन, हार्म नुकसान अभी तक नहीं हुआ है किसी का भी। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मुझे तो ये आज वापस मिल जाएगी, आज रात, टू नाइट आज रात मुझे वापस मिल जाएगी। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर। अभी देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब पूछ रहा है, बोलते बोलते ही पूछने लग गया, इन्वर्टेड कॉमास है, इसका मतलब डायलॉग चल रहा है मैक्स का। अभी कह रहा है हु इज दैट, हु इज एट द डोर, दरवाजे में कौन है जिसने अभी खटखटाया है दरवाजा। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। तो जो फाउलर है वो लेखक जो है, राइटर है, वो बिल्कुल डर गया जैसे अचानक से, सडन मतलब अचानक से जो नॉक किया गया डोर को, तो फाउलर डर के मारे बिल्कुल, या हो सकता है घबरा गया हो, तो जंप हो गया, जंप कर लिया उसने। ऑसिबल जस्ट स्माइल, लेकिन ऑसिबल वो तो एक अच्छा और एक्सपीरियंस सीक्रेट एजेंट है, वो तो उसने सिर्फ एक स्माइल किया बस, और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है। इसका मतलब डायलॉग बोल रहा है दैट विल बी द पुलिस, ज़रूर ये पुलिस है, ही सेड, ऑसिबल ने बोला। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो वो कहता है कि हम लोगों ने सोचा, या आई थॉट हमने सोचा, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में कल हमने पढ़ा था कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि इतिहास का जो इतिहास के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है वो भी सब कुछ बदल जाएगा, इतना कुछ चेंजेस लेकर आएंगे ये पेपर, क्योंकि मिसाइल के बारे में है ये पेपर। तो कह रहा है कि इतना इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसको मिलनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलनी चाहिए उसको, इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसलिए हो सकता है कि ये वही वाली पुलिस हो जिसको मैंने बोला था आने के लिए कि एक बार चेक भी करती रहे। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने उनको बोला था, आई टोल्ड देम, मैंने उनको बोला था टू चेक ऑन मी, कि मुझे चेक करते रहे, आके एक बार चेक करते रहे, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, हो सकता है कुछ एनिमीज आ जाए इसको चुराने के लिए। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब वो परेशान हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब परेशान होते हैं हम, थोड़े से एंग्शियस हो जाते हैं, तो अपने लिप्स को ही काटने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं। तो मैक्स भी, बाइट का ये पास्ट टेंस है, बिट, बाइट काटना, और बिट हो गया काट रहा था अपने लिप्स, नर्वसली, नर्वस हो गया अब वो, और अपने लिप्स को ही काटने लग गया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब नॉकिंग जो है दरवाजे पर चल रही है वो फिर से रिपीट हुई, फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, तो अब ऑसिबल बोल रहा है मैक्स को कि अब तुम क्या करोगे, तुम तो पिस्टल लेकर यहाँ खड़े हो रखे हो और वहाँ दरवाजे में पुलिस आई है, अब तुम क्या करोगे, ऑसिबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, तो अगर मैं आंसर नहीं करता हूँ या मैं दरवाज़ा जाकर खोलता नहीं हूँ तो वो तो फिर भी एनीवे मतलब किसी ना किसी तरीके से तो वो एंटर कर ही लेंगे, आ जाएंगे अंदर। अब देखिए जब भी जैसे डोर बेल बजती है घर में, तो कहते हैं ना जैसे कि दरवाज़ा खोलो, डोर बेल बजी है, उसको किस तरीके से बोलना है, आंसर द डोर बेल। अगर फ़ोन की घंटी बजती है तो आंसर द टेलीफोन बेल। तो इस तरीके से हमको ये स्टेटमेंट बनाना होता है। ये कहता है कि अगर मैं आंसर नहीं करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ जाके, तो फिर भी तो वो एंट्री कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से।
द डोर इज अनलॉक्ड, और वैसे भी क्या है, डोर मैंने लॉक नहीं किया है, डोर इज अनलॉक्ड, वो खुला ही है, लॉक नहीं है उसमें, बस बंद है लेकिन लॉक नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, हेजिटेट झिझकेंगे नहीं वो शूट करने के लिए, क्योंकि जब पेपर की सुरक्षा के लिए मैंने उनको बोला है कि चेक करते रहना, जब वो देखेंगे घर में एक पिस्टल लेके कोई खड़ा है तो क्या होगा, वो तो फिर शूट कर देंगे एनिमी को। मैक्स's फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, अब जो मैक्स है वो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, उसका फेस क्या है, गुस्से से काला पड़ गया, ब्लैक विद एंगर। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए, बैक मतलब पीछे को शिफ्ट हुआ, स्विफ्टली जल्दी से, टूवर्ड्स द विंडो, और विंडो की तरफ वो जल्दी से फिर शिफ्ट होने लग गया, क्योंकि बार बार नॉकिंग हो रही है, दरवाजे में खटखटा रहे हैं। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, स्वंग, स्विंग का पास्ट टेंस है, स्विंग मतलब घुमा के डालना, और यहाँ पे है स्वंग मतलब उसने ऐसे करके घुमा के अपना पाँव उसके ऊपर, सिल के ऊपर रखा। अब सिल का मतलब होता है एक शेल्फ या स्लैब, आपको फोटो दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये सीन चल रहा है, आर्म चेयर, इसमें बैठा हुआ है ऑसेबल, यहाँ पे खड़ा हुआ है फाउलर, डरा हुआ है बिल्कुल चुपचाप, ऑसेबल के बगल में खड़ा है, और ये रहा मैक्स, और ये है विंडो सिल जिसकी अभी बात हो रही है, कि एक पाँव उसने फटाफट अपना विंडो के ऊपर रखा, आगे बहुत अंधेरा है बाहर, तो यहाँ दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहीं से वो लोग अंदर भी आए थे। और ये वाला सीन है, पॉइंट करा ही हुआ है उसने पिस्टल को इन लोगों की तरफ, ठीक है। तो ये आपने सीन देख लिया, तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से अपना एक पाँव विंडो सिल के ऊपर रखा। अब पढ़ते हैं आगे, विंडो सिल, यहाँ पे थे हम। सेंड देम अवे, ही वॉर्न्ड, तो मैक्स ने क्या बोला, भेज दो उनको अब बाहर, उनको वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन दी बालकनी, मैं बालकनी में तब तक वेट कर लूँगा, ये पुलिस वाले अंदर आएंगे, फिर आप इनको वापस भेज देना, दूर भेज देना। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस, कह रहा है कि बाहर उनको बस दूर भेज देना, नहीं तो मैं क्या करूँगा, आई शूट, मैं पिस्टल चला दूंगा, गोली चला दूंगा, एंड टेक माई चांसेस, और अपने चांसेस ले लूँगा, मतलब खतरा मोल ले लूँगा मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पिस्टल चला लूँगा, गोली मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो अब क्या हुआ, नॉकिंग, अब तो काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इस बार क्या हुआ, नॉकिंग और ज़ोर से बजने लग गई, बिकेम लाउडर, बज गई या बन गई वो लाउडर, और भी ज़ोर से, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, लाउड ज़ोर से, उससे ज़्यादा ज़ोर से वो खटखटाने लग गया। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और वॉइस किसी ने बोला वहाँ पे, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, अब नाम लेके बुलाने लग गया जो भी बाहर आया है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अब उसने अपनी बॉडी कैसे रखी हुई है, ट्विस्ट करके, देखिए यहाँ पे ट्विस्ट मतलब थोड़ी मोड़ के रखी हुई है, क्योंकि पाँव तो बाहर रखा है एक, लेकिन कमर यहाँ को करी हुई है ताकि वो पिस्टल को पॉइंट कर सके इन दोनों की तरफ। तो है कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, तो उसने अपनी ट्विस्ट तो रखी बॉडी ताकि जो उसकी गन है वो पॉइंट करे और दोनों के दोनों उसकी रेंज में हो, द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, जो फैट मैन मतलब ऑसिबल, और गेस्ट हो गया उसका फाउलर। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अब जैसे आप देख रहे हो कि जो द मैन एट द विंडो, जो विंडो पे ये बैठा हुआ है आदमी, उसने ग्रैस्प किया मतलब पकड़ा फ्रेम को, विद हिज फ्री हैंड, एक से पिस्टल पकड़ी है तो फ्री हैंड से पकड़ लिया उसने वो इस फ्रेम, विंडो का फ्रेम, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ताकि उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, इस तरीके से बैठा है वो। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने ये वाला पाँव भी उठाकर क्या किया, अभी तो वो बैठा हुआ है, एक पाँव बाहर है, ये पाँव भी उठाया और यहाँ रेस्ट कर लिया उसको विंडो सिल के ऊपर। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, उसको भी उसने दूसरे पाँव को भी यहाँ रख दिया विंडो सिल के ऊपर। द डोर नॉब टर्न्ड, अब क्या हुआ, अभी तो वो बैठा ही हुआ है यहाँ पे, फिर भी बैठा है, उनकी तरफ पॉइंट करी हुई है उसने पिस्टल। डोर नॉब टर्न्ड, अब जो नॉब मतलब जो दरवाजे का हैंडल था, अब वो घूमने लगा, टर्न, क्योंकि कोई अंदर आ रहा है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, अब स्विफ्टली मतलब जल्दी से मैक्स ने पुश किया, धक्का दिया अपने आप को विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से,
टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, ताकि वो जो बैठा हुआ है वो वहां से फ्री हो जाए और फिर बालकनी में जंप लगा दे। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और ड्रॉप मतलब कि गिरे फिर वो बालकनी में, तो इस तरीके से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से पुलिस आ रही है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, और जैसे ही उसने ड्रॉप किया मतलब कि जब उसने जंप लगाई बालकनी में तो उसने चिल्लाया। स्क्रीम्ड मीन्स जोर से चिल्लाया एक बार, वंस एक बार, श्रिली, श्रिली मतलब चुभने वाली आवाज में जोर से चिल्लाया एक बार। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अब जो है दरवाजा खुल गया और वहां पे खड़ा था एक वेटर। स्टूड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्टूड, खड़ा था वहां पे ट्रे लेकर, अ बॉटल, एक बॉटल लेकर, एंड 2 ग्लासेस, और 2 ग्लासेस थे उसके पास। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, तो फिर क्या बोला उस वेटर ने कि ये ड्रिंक है आप लोगों के लिए जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे। व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आए थे, तो ये है आपकी बॉटल और ड्रिंक जो आपने ऑर्डर करी थी। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ऐसा बोला उसने, और जो ट्रे है उसको सेट करने लग गया टेबल के ऊपर। ये जो टेबल है आप देख रहे हो फोटो में, इस टेबल के ऊपर वो सेट करने लग गया। डेफ्टली, अब डेफ्टली मतलब कुशलता पूर्वक, विद केयर, बहुत ही अच्छे ढंग से उसने सेट किया पूरा सामान वहां पे। अनकॉर्क द बॉटल, बॉटल का कॉर्क खोला, तो उसको बोलते हैं अनकॉर्क। अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और फिर रूम से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वाइट फेस मतलब बिल्कुल ही जो डर के रंग उड़ जाता है, हवाइयाँ उड़ जाती हैं, तो सफ़ेद रंग का फेस हो गया था फाउलर का, जो कि है राइटर है जो, तो उसने स्टेयर, दैट मीन्स जब वो वापस चला गया वेटर, तो आफ्टर हिम मतलब वो देखता ही रह गया उसको बाहर जाते हुए भी, स्टेयर्ड आफ्टर, घूरता रह गया उसको, उसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी उसकी नज़र क्या है उसको बस फॉलो करती रही। बट ही स्टैमर्ड, अब क्या हुआ, एक तो इतना डरा हुआ है, फेस का भी रंग बिल्कुल उड़ गया है, वो कह रहा है लेकिन ही स्टैमर्ड, आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही है। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, हकलाते हुए बोला द पुलिस, कि पुलिस कहाँ है, ये तो कोई वेटर था। अब ऑसिबल कहता है, ऑसिबल साइड, साई मतलब आह भरना, जैसे कि थक जाते हैं तो हम आहें भरते हैं, तो इस तरीके से उसने बोला देयर वॉज नो पुलिस, पुलिस तो कोई भी नहीं थी। ओनली हेनरी, हेनरी उस वेटर का नाम है जो आया था, सिर्फ हेनरी, whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग मतलब मैं तो इस वेट कर रहा था, आशा कर रहा था कि ये आएगा, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया हुआ है तो उसको पता है कि हो सकता है ये आए। एक्सपेक्टिंग, सो आई whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेनरी आएगा अभी ड्रिंक्स लेके। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन दी बैल्कनी, और देखिए डॉट 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 है, इसका मतलब कि अभी भी ये पूछ ही रहा है कुछ, और पूरा सेंटेंस नहीं बोला इसने, कह रहा है कि बट वोंट दैट मैन आउट ऑन दी बैल्कनी, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बालकनी में छुपा हुआ है आदमी, अब पूरा सेंटेंस भी नहीं पूछा है अभी, क्योंकि क्या हो गया है, डरा हुआ है, तो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, हकला रहा है। फाउलर बिगेन, फाउलर ने पूछना शुरू किया कि ऐसा नहीं होगा कि अब जो ये छिपा हुआ है यहाँ बैल्कनी में, तो ऑसिबल उसको बीच में ही काट देता है, बोलता है नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल क्या बोल रहा है, नो नहीं, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देखो मेरे यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, देर इज नो बैल्कनी, असली में क्या है कि खिड़की के नीचे कोई बैल्कनी ही नहीं है। तो ये इस तरीके से स्टोरी एंड हो जाती है, रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है। और देर इज नो बैल्कनी, इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिबल ने पूरी की पूरी कहानी अपने मन में बना ली थी जैसे ही उन्होंने कमरे में एंट्री की थी। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था जब उन्होंने एंट्री की थी कमरे में और अचानक से सरप्राइज हो गए थे दोनों के दोनों, ये कौन है अजनबी यहाँ आ गया, तो उसी टाइम पे प्लानिंग करने लग गया था ऑसिबल, क्या करूँगा मैं, और बिल्कुल काम कूल हेडेड रहकर उसने इतनी बड़ी प्लानिंग करी और इतनी सफलता और चतुराई से सफल रही उसकी प्लानिंग, और इतनी चतुराई से उसने ये सब कुछ स्टोरी बनाई कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से रिलैक्स करते हुए, और ये जो उनका दुश्मन था उसको मार दिया, मतलब उसने खुद ही उसने जंप कर लिया, तो फिर वो फिर मर गया, नीचे बैल्कनी से नीचे गिर गया, वो भी 6th फ्लोर से, एंड ही डाइड। ठीक है, तो फिर जो इसने अपने मन में पिक्चर बनाई हुई थी फाउलर ने सीक्रेट एजेंट्स को लेकर कि वो इस तरीके से दिखते होंगे, ऐसे कपड़े पहनते होंगे, ऐसी जगह रहते होंगे, वो सब तो चलो
गलत प्रूव हुआ, लेकिन जो क्वालिटीज होनी चाहिए सीक्रेट एजेंट में वो ऑसिबल में भर भर के थी। क्विक विट और जब क्विक थिंकर, ठीक है, काम हेडेड, सब कुछ ऑसिबल है। तो यहाँ पे चतुराई से उसने क्या किया, इतने बड़ी सॉल्यूशन, जबकि उनकी जान को भी खतरा है, उसमें भी वो बिल्कुल शांत रहा, शांत दिमाग से उसने इतनी बड़ी प्लानिंग करी और अपने दुश्मन को भी मार दिया। अब फिजिकली तो नहीं मारा, लेकिन दुश्मन भी उसका फिर हार गया उसके सामने। तो हमको पता लग गया किसने किसको आउटविट किया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, हमने ये कल पढ़ा था, डस ऑसिबल आउटविट हिम, कि क्या ऑसिबल उसको आउटस्मार्ट कर सकता है, उससे जीत सकता है। हिम यहाँ पे किसके लिए है, मैक्स के लिए। तो यस, उसने किया लास्ट में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी सेकेंड पार्ट द मिडनाइट विजिटर ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।